दोस्तों, सोचो जरा। आज अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता है। इसके पास सबसे ताकतवर फौज है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसकी कल्चर दुनिया के हर कोने में महसूस होती है। लेकिन सिर्फ 250 साल पहले ये मुल्क था ही नहीं। सिर्फ 13 छोटी छोटी कॉलोनीज थीं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थीं। सवाल ये है, अमेरिका इतनी तेजी से दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गया? सन 1776 13 कॉलोनीज ने आज़ादी का ऐलान किया। उस वक्त का सुपर पावर कौन था? ब्रिटेन, जिसकी फौज, जिसका समुद्री नेवी और जिसका एम्पायर पूरे दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन इन कॉलोनीज ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने जंग लड़ी, कुर्बानियां दी और आखिरकार एक नया मुल्क जन्म लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि ये नया मुल्क एक दिन पूरी दुनिया की तकदीर लिखेगा। दोस्तों, अमेरिका के पास एक खास फायदा था, इसका ज्योग्राफी। एक तरफ अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, यानी दो बड़े समंदर जो इसे दुश्मनों से महफूज रखते थे। और अंदर जरखेज खेत, दरिया, जंगल, सोना, तेल, कुदरती दौलत जो किसी और के पास नहीं थी। यही कुदरती दौलत अमेरिका की ताकत बन गई। यही चीज इस मुल्क को सुपर पावर बनाने वाली राह पर ले गई। 19वीं सदी में अमेरिका बढ़ता गया। एक नारा था, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, मतलब अमेरिका की किस्मत है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट पर फैल जाए। लोग पश्चिम की तरफ चले गए, रेल रोड्स बन गए, सोना मिला, तेल निकला। लेकिन ये सब आसान नहीं था। नेटिव अमेरिकन्स को उनकी ज़मीन से हटाया गया, मैक्सिको के साथ जंग हुई और गुलामी का मसला बढ़ता गया। लेकिन फिर भी मिड 1800s तक अमेरिका अटलांटिक से पैसिफिक तक फैल चुका था। अब उसके पास ज़मीन भी थी, रिसोर्सेज भी और एक नया कॉन्फिडेंस भी। फिर आया अमेरिका का सबसे बड़ा इम्तिहान, सिविल वॉर। 1861 से 1865 तक नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के खिलाफ लड़े। मसला था गुलामी और स्टेट्स के हुकूक का। ये जंग खूनरेजी से भरी थी। 6 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। लेकिन आखिर में यूनियन ने जीत हासिल की। गुलामी खत्म हुई और अमेरिका एक मुल्क बना रहा। सिविल वॉर के बाद अमेरिका और तेज़ रफ्तार से इंडस्ट्रियलाइज करने लगा। रेलवेज, फैक्ट्रीज, स्टील और इन्वेंशंस ने इस मुल्क को अगले दौर में धकेल दिया। 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका एक नए दौर में था। रेल रोड्स ने शहरों को जोड़ा, फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं, स्टील और ऑयल का राज था। इस वक्त यूरोप से लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका आए। ये लोग फैक्ट्रियों में काम करते, शहरों में रहते और मुल्क के ग्रोथ को तेज करते। बाय 1900 अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो गया था। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, अमेरिका ने पहले न्यूट्रल रहना पसंद किया। लेकिन 1917 में अमेरिका जंग में घुस गया। फ्रेश फौजियों, पैसों और रिसोर्सेज के साथ अमेरिका ने अलाइस को जीत दिलाई। और जब जंग खत्म हुई, यूरोप तबाह हो चुका था, लेकिन अमेरिका और अमीर हो गया। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका को हिला दिया। लोग सोचने लगे कि अमेरिका का फ्यूचर खत्म हो गया है। लेकिन फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला हुआ। अमेरिका जंग में उतर आया। और दोस्तों, इसके बाद अमेरिका की ताकत दुनिया ने देखी। फैक्ट्रीज ने टैंक्स, प्लेन्स, शिप्स बनाए। सोल्जर्स ने यूरोप और पैसिफिक दोनों में जंग जीती। 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए, तो सबको समझ आ गया कि अब अमेरिका दुनिया का असली सुपर पावर है। जंग के बाद सिर्फ 2 मुल्क बचे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया 2 कैंप्स में बट गई। एक तरफ डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ कम्युनिज्म। ये था कोल्ड वॉर, एक ऐसी लड़ाई जो सीधी जंग नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुकाबला था। 1957 में यूएसएसआर ने स्पटनिक लॉन्च किया। अमेरिका हिल गया। मगर फिर नासा बना। साइंस और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स हुई और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और यूएस का झंडा वहां गाड़ दिया।
ये मोमेंट दुनिया के लिए एक पैगाम था। अमेरिका सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस में भी लीडर है। 1950 से 70s में अमेरिका के घरों में टीवी, कार्स, फ्रिजेस और कंज्यूमर चीज़ें आईं। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन गया। हॉलीवुड, जैज, रॉक एंड रोल और बाद में फास्ट फूड ने दुनिया भर में कल्चर फैला दिया। अमेरिका ने सॉफ्ट पावर के जरिए लोगों के दिल जीत लिए। 1980s तक यूएसएसआर कमज़ोर होने लगा, इकोनॉमी खराब, अवाम परेशान। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। कोल्ड वॉर खत्म हुई और दुनिया में एक ही सुपर पावर बची, अमेरिका। 2001 में 9/11 ने अमेरिका को हिला दिया। अफगानिस्तान और इराक में जंग हुई। साथ ही चीन उठने लगा। इकोनॉमी तेज, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग और मिलिट्री भी बढ़ रही है। रशिया भी दोबारा एक्टिव हुआ। आज के दौर में दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, लेकिन अमेरिका अभी भी वो ताकत है जिसको इग्नोर करना नामुमकिन है। दोस्तों, अमेरिका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी और सोशल टेंशन्स। बाहर राइवल्स हैं, चाइना, रशिया और नए चैलेंजेस। लेकिन अमेरिका के पास अब भी साइंस, कल्चर और आइडियाज़ की ताकत है। आज भी दुनिया के लिए अमेरिका एक लीडर है और शायद कल भी रहेगा। बस शर्त यह है कि वो अपने आइडियल्स और स्ट्रेंथ को बरकरार रखे। ये थी कहानी अमेरिका की, जो एक छोटी सी कॉलोनी से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना। और ये कहानी अभी चल रही है।